मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री अंसारी जी, हमारे बीच IHMS कोटद्वार से पधारे मान्यवर डॉक्टर नरेश थपलियाल जी जो PRO है इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर विजय पंत जी मैनेजमेंट से, डॉक्टर अनुराग सेमवाल जी कंप्यूटर साइंस से एवं डॉक्टर अंकित कुमार जी होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। विद्वान शिक्षकगण, विद्यालय से जुड़े समस्त संसाधन एवं अनेक गांवों से यहाँ पे पधारे गणमान्य व्यक्तियों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बड़ी खुशी का दिन है कि आज एक सुदूर जो गांव में स्थित विद्यालय है जिसका नाम आप जानते हैं PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनो, वहां पर भी आज इस प्रकार की शिक्षा बार मैं पुनः सभी का हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत पूरा करता हूं कि वो हमारे बीच आए और अपना जो अमूल्य समय उन्होंने दिया विद्यालय को। निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि विद्यालय एवं जो हमारे प्यारे बड़े, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे विद्यालय में गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग का ये प्रोग्राम है और निश्चित तौर पे ये आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कार्यक्रम मील का पत्थर मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये साबित होगा। और इससे सभी बच्चे जितने भी उनके प्रश्न उत्तर उन्होंने यहाँ पे ला रखे, निश्चित तौर पे वो उसका उनको पूछेंगे जो हमारे बीच महानुभाव आए हैं कोटद्वार से, और उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का जरूर लाभ उठाएंगे। अब बच्चों, बात आती है कि कैरियर, आखिर कैरियर होता क्या है? कैरियर हर मनुष्य के लिए एक आवश्यक होता है। बिना कैरियर के, कैरियर वाला आपका जो पेशा है, ये आपके जो अर्निंग होगी जिससे आप आने वाले समय में अपना जीवन यापन करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो आज जो आपकी उम्र है और जो आपकी कक्षा है यहीं से निर्धारित वो होगा। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें शिक्षा जरूर अपने जीवन यानी अपने छात्र जीवन में जरूर लेनी चाहिए, और जिसकी शिक्षा जैसे होगी और सफल होने के लिए हमेशा एक निरंतरता उसमें होनी जरूरी है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में अगर आपको स्पीड देनी, या साइकिल अगर आप चलाते हैं तो आपको लगातार पेडल उसमें मारने पड़ते हैं, तो वैसे ही अपनी गति आपको बनाए रखनी पड़ेगी। अब आप कितने भी विद्वान हैं, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, निश्चित तौर पे कुछ सालों बाद आप बिल्कुल पिछली लाइन में खड़े होंगे, तो उस गति को आप बना के रखेंगे। और अत्यधिकता कहते हुए मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से एवं हमारे बीच जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है उनसे आग्रह करूंगा कि वो ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी का यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। सर प्लीज। दैनी वे जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी वे जाए। दूध सी अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञानवती, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती दैनी। अगले क्रम में अब जो हमारे बीच IHMS कोटद्वार से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री डॉक्टर नरेश थपलियाल जी को बैच अलंकृत करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब विद्यालय के प्रधानाचार्य से मेरा अनुरोध है कि वो डॉक्टर विजय पंत जी को बैच अलंकृत करेंगे।
इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में शिक्षक श्री कुलदीप जी से भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि वो डॉक्टर अनुराग सिंह जी को बैच अलंकृत करेंगे। अगले क्रम में विद्यालय के शिक्षक श्री अंकित नेगी से अनुरोध है कि वो डॉक्टर अंकित कुमार जी को बैच अलंकृत करेंगे। तो बच्चों जैसे कि आपको विदित है कि आज वो भी अपने अमूल्य वचनों से हमारे छात्र छात्राओं को जरूर अनुग्रहित करेंगे। श्री अंसर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज द्वारी पैनों में आज करियर काउंसलिंग प्रोग्राम के तहत हमारे विद्यालय में दयाल जी, डॉक्टर विजय पंत जी, डॉक्टर अनुराग सेमवाल जी, डॉक्टर अंकित कुमार जी और हमारे विद्वान साथी और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज जैसे आपको विदित ही है, बच्चों को तो विदित है, पीएम श्री योजना हमारे पास विषय विशेषज्ञ जो है, प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ जो है यहाँ पर होटल मैनेजमेंट से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, मैनेजमेंट से भी हैं। तो आपकी जो है आपके कैरियर के बारे में आपकी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पर, और आपका जिस क्षेत्र में रुचि है आपकी उसी क्षेत्र संबंधित अपनी तैयारी करनी है। और हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं तुम्हारी जो है अपने कैरियर बनाने में बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर कि आपने जो अपने अनमोल शब्द यहाँ से बच्चों को दिए। निश्चित तौर पे वो उनको आने वाले कल में उनको लाभान्वित करेगा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप ही के लिए है और आप उसका भरपूर यहाँ पे लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा क्षेत्रों से सभी क्षेत्रों से आए हमारे अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, विद्यालय की पीएम श्री योजना का प्रभारी होने के नाते मैं अपने हमारे विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए प्रसिद्ध संस्थान IHMS कोटद्वार से आई विषय विशेषज्ञों की टीम का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त। आप कठोर मेहनत नहीं करेंगे आज के कंपटीशन में तो आप कहीं नहीं निकल सकते। इसलिए यह जरूरी है कि आप जिसका चयन करें उसमें आपकी योग्यता के साथ साथ रुचि के साथ साथ आपकी ये कैसे फिजिकल अगर कहीं मांगा जाता है वो फिट होना चाहिए। और कठोर परिश्रम नहीं करोगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप एक भीड़ का हिस्सा। उसके लिए जरूरी है कि आपका फिजिकल होना जरूरी है। आर्मी में भी जाएंगे तो आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, फ्लैट पावर नहीं होना चाहिए, दो चीज आपको नहीं होना चाहिए यार। अगर किसी को कलर विजन है शुरू में तो उसको जाने की जरूरत नहीं है किसी भी लाइन में, फोर्स की लाइन में फिर उसके लिए बंद हो जाता है। लंबाई कम है वो भी दिक्कत है, इसलिए अपना करो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, एक शुरू से देखो कि मैंने किस क्षेत्र में जाए पूछो। आज के दौर में तो आपके पास क्या है, मोबाइल है, मोबाइल में लगातार आते रहते वैकेंसी आती रहती। पहले क्या था, पहले यहाँ पे हम सभी के बीच साझा किया। निश्चित तौर पे ये ऐसा विषय है आज का कि जो सभी को जो है सोचने पे मजबूर करता है और सोचना भी चाहिए इस विषय में, क्योंकि अगर ये विषय की अगर हम गंभीरता नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा भविष्य फिर इधर उधर होने में भी ज्यादा समय हमको नहीं लगेगा, क्योंकि बात हो रही है कैरियर की। अभी मैंने आपको 3 दोस्तों की यहाँ पे कहानी सुनाई और एक तो हमारे देश के महान पुरुष हुए, उनका नाम भी आप जानते होंगे। ये बच्चे बातें ना करें, जरा सुन लो बेटा, आपकी काम की चीज, आप 12th वाले बैठवाएंगे। जिनको हम जानते हैं मिसाइल मैन से, किसके नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के। कौन है उनका नाम, कोई बता सकता है? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका नाम भी लेने में मेरी जिब्बा जो है कांप रही है। इतने महान शख्सियत थे वो हमारे देश के कि आज अगर वो नहीं होते तो आज हम परमाणु हथियार का जखीरा हमारे पास नहीं होता। तो एक बार उनकी भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कहानी सुना लेता हूँ। एक बार वो गए थे पायलट बनने के लिए। अरे सुन लो, तो जब पायलट बनने के लिए गए तो वहां फेल हो गए। अब लगा क्या करें, जैसे हमारे अंदर, भाई हम मनुष्य, हमारे अंदर एक चीज आती है निराशा, जिसका नाम है निराशा, कि हम भी निराश हो जाते हैं किसी भी काम करने में।
अगर सफल नहीं हुए तो निराशा आ जाती है। तो इसी चीज को, ये जो कहानी सुनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आप कभी भी जीवन में निराशा ना हुए। तो एक बार जब वहां से आ रहे थे तो ऋषिकेश में गंगा तट पे बैठे थे, काफी निराशा की मुद्रा में, और कभी कभी मन में शायद उनके विचार आ रहा था कि मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग दूं। ये स्थिति आ गई थी। तो तभी वहां पे उनको मिले शिवानंद स्वामी जी, और शिवानंद स्वामी जी से जब उन्होंने अपनी बातें शेयर की कि गुरुजी मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि यार तुम पायलट बनने के लिए थोड़ी हो, तुम तो कुछ भगवान ने तुम्हें, ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग ही काम करने के लिए इस धरती पे भेजा है, आप निराश ना हुई। तो कभी भी बच्चों यहाँ पे हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। कभी बच्चे भी यहाँ पे 12th के एग्जाम देंगे, किसी के कम नंबर आएंगे, किसी के ज्यादा आएंगे, तो उसमें भी आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि ये अंतिम परीक्षा नहीं है कि भी अगर लाइन सीधी होगी तो क्या हो जाता है, इंसान मर जाता है। अगर ईसीजी करोगे तो ईसीजी में अगर सीधी लाइन आएगी तो क्या होगा, डेड। क्या बोलेंगे डॉक्टर, आई एम सॉरी। तो इसलिए जीवन में जिगजैग जो होता है ना, जिगजैग का वो आकार बहुत जरूरी है। ऊपर नीचे जीवन आपका चलना चाहता है। कभी थोड़ा अभाव है हमारे बीच IHMS कोटद्वार से विद्वान महानुभाव यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब मैं अत्यधिक ना कहते हुए उन्हीं को सीधे मैं आमंत्रित करता हूँ और इस कार्यक्रम का असली उद्घाटन और शुभारंभ अब करता हूँ। तो पहले महानुभाव हैं डॉक्टर विजय पंत जी, जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, और आपको मैनेजमेंट की बारीकियों से लेकर जहां तक आपको पूछना है, जो भी आपके दिमाग में। और प्यारे बच्चों, हम आपके आभारी हैं जो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और छोटा सा सेशन है बेटे, इसे जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम आप लोगों की करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आए हुए हैं, और आपको हम बताएंगे कि आप करियर में क्या क्या कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपकी 12th क्लास है, जहां आपकी एकेडमिक पढ़ाई आपकी खत्म हो जाती है, 12वीं तक ही आपकी एकेडमिक पढ़ाई है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ प्रोफेशन के बारे में आप सोचना शुरू करोगे, आपने आगे करना क्या है। और जो 12वीं जो पढ़ाई आपकी है वो 1 से लेकर 11 तक की पढ़ाई का पूरा निचोड़ है। आप कहीं भी जॉब में जाओगे तो आपको हर जगह आपको अपने 12वीं क्लास के आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको वही आप शो के एम्प्लॉय होंगे। कुछ तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ इसको बना रहे हैं, और वहीं कुछ एम्प्लॉय वहां पे होते हैं जो HR डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होते हैं, जिनका काम होता है ये देखना है कि भाई हमारे यहाँ टोटल कितना स्टाफ काम करता है, टोटल कितने कर्मचारी हमारे पास है, इसकी कितनी सैलरी है, कौन रिटायर हो रहा है, इसका प्रमोशन हो रहा है। इन सब का जो लेखा जोखा रखने का जो काम होता है वो HR डिपार्टमेंट का होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जिसका काम होता है कि भाई ये पेनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कहाँ कितने सेल्स है, मार्केटिंग कहाँ कहाँ कितने पेन की रिक्वायरमेंट है, इनको बेचना। तीसरा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये देखना कि कंपनी को चलाने के लिए पैसा है। मैं अपने छोटे भाई संदीप का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मंच को बहुत सुंदरता से व्याख्यान किया। PM श्री के अंतर्गत आने वाले इंटरमीडिएट कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्री अंसारी जी, वरिष्ठ अध्यापक श्री नारंग जी, PM श्री योजना के प्रभारी हैं श्री कुकरेती जी, जिनका कि मैं बहुत ज़्यादा व्याख्यान करना मेरे लिए असंभव है क्योंकि उत्तराखंड क्या पूरे अपितु सारे देश के वे माने जाने हैं और पक्षी प्रेमी और गौरैया संरक्षण में उनका योगदान सराहनीय है। मैं सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का भी धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर पूर्व PT अध्यक्ष श्री रावत जी का भी धन्यवाद, SMC अध्यक्षा एवं अन्य एवं अभिभावक बंधु। जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक भाग आता है कनेक्टिविटी, जैसे हम जुड़े हैं ना यहाँ पर, जैसे सड़क योजनाएं हम एक दूसरे को जोड़ रही हैं, ग्राम सभा नेटवर्क है। एक समय था जब माना जाता था कि कंप्यूटर तो किसी बड़े शहर में ही होगा, और
अगर बड़े शहर में भी है तो किसी किसी के पास होगा। आज हमारे उत्तराखंड के ऊंचे बढ़ रही है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है, एक तरीके से मैं बताऊं आपको, ये हमें भगवान ने दिया है और भगवान ने इसी दिमाग से एक ऐसा दिमाग भी बना लिया है जो कि हमारी तरह सोचना शुरू कर रहा है। भले ही वो मशीन है लेकिन हमारी तरह सोचना शुरू कर रहा है, हमारी तरह समझना शुरू कर रहा है। यह विषय भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आप ही जैसे विद्यार्थी उसको बनाते हैं। एक डिजिटल क्राइम देख रहे होंगे कि आप मोबाइल युग है और हम कहें कि मोबाइल युग कंप्यूटर से ज्यादा एडवांस है, नहीं, मोबाइल युग भी कंप्यूटर की देन है। और कंप्यूटर विषय अपने आप में फिजिकली प्रेजेंट हुआ विषय नहीं है, यह कहीं ना अपितु किसी न किसी रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारी मानसिकता और विवेक के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कंप्यूटर का जो परिभाषा है वही परिभाषित कर दी गई है कि गणित और विज्ञान की किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए विज्ञान कंप्यूटर बनाया। डिजिटल अरेस्ट मानसिक रूप से आपको अरेस्ट कर देती है और यह भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कंप्यूटर की ही देती है। जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति आए इस मंच पे और इस मंच की शोभा उन्होंने बढ़ाई, तो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण और आपके लिए ही है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, काक चेष्टा भगो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ जानते हो आप? काक चेष्टा, काक माने कौवे जैसे, चेष्टा मतलब प्रयास। आपका जो ध्यान का प्रयास आप किसके जैसे होना चाहिए? कौवे जैसे होना लेते हैं तो आपको बताता है और आपको परामर्श देता है। जब आप उसके कहे अनुसार दवाइयां लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो फिर आप सही हो जाते हो। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है, सर दर्द है, बुखार है, कुछ भी है, उसी तरीके से ये कैंप। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर और कहां से बात बीच में आ गई, तो जो शिक्षक है उन्हें भी आप एक तरीके का डॉक्टर ही समझिए और जो आप परामर्श ले रहे हो वो आप अपने करियर के संदर्भ में आप परामर्श ले रहे हो। स्किल आपके अंदर होने चाहिए और उन्हीं इन स्किल्स को निखारने का, उन्हीं स्किल्स से आपको संवारने का प्रयास करता है जो व्यावसायिक संस्थान होता है। व्यावसायिक संस्थान जो कॉलेजेस होते हैं, एक तो डिग्री कॉलेज होता है और एक होता है व्यावसायिक, जहां पे आपको जितने भी कोर्सेज हैं उनकी, हमारे ही कॉलेज के CSIT डिपार्टमेंट के जो हेड हैं सेमाल सर ने आपको बताया कि जैसे कंप्यूटर साइंस, तो उसमें भी आपको स्किल की जरूरत पड़ती है। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। उसमें लैंग्वेजेस होती हैं। आज तक आपने हिंदी, इंग्लिश ये लैंग्वेज पढ़ी होगी, कंप्यूटर में आपको और लैंग्वेजेस सीखने को मिलती हैं। अगर किसी ने सुना होगा जावा, पाइथन, C++, कोई लिंक आता है और फिर आपके पापा लिंक पे क्लिक, उसमें लिखा होता है कि मैं कौन बड़ा का करोड़पति से बोल रहा हूँ। आपके पापा को बोलते हैं 25 लाख का इनाम निकला है। पापा जी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इस लिंक को दबाओ, आपको 25 लाख देंगे। और पापा जी क्या करते हैं, तुरंत 25 लाख के चक्कर में लिंक दबा देते हैं। फिर क्या होता है, पापा जी के अकाउंट से पैसा खाली हो जाता है। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? क्या होता है उसमें? मैं तो पढ़ाने नहीं आया, मैं तो बात करने आया आपके बीच में। बात बात समझाऊंगा आपको क्या होता है। देखिए शोले फिल्म, क्या होता है इसमें? गब्बर सिंह होता है। क्या करता है गब्बर सिंह? घोड़े में आता है और बंदूक से फायर करता है और रामनगर गांव को लूट के चला जाता है। यही होता है। उस जमाने में जो डाकू थे, लुटेरे थे, इस तरह हुआ करते थे। लेकिन वो भी हाईटेक हो गए, अब IT प्रोफेशनल हो गए। अब वो गब्बर सिंह कैसे आता है? अब गब्बर सिंह है, वो भी गब्बर सिंह है। कैसे आता है? आपके पापा के फोन पे लिंक बन के आता है, QR कोड बन के आता है, ठीक है, वो गब्बर सिंह। और वैसे वो पापा का बैंक अकाउंट खाली कर देता है। इन गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए भी अब पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है। सोले के टाइम में जो इंस्पेक्टर था वो 2TV जीप में आता था, अब पुलिस भी होगी हाईटेक। तो हाईटेक, उस हाईटेक में जाने के लिए कौन लोग जा रहे हैं?
पुलिस की एक साइबर सेल होती है, साइबर सेल, जो इन अपराधियों को पकड़ती है। उसमें कौन बच्चे जाते हैं? जो बच्चे IT कोर्स करते हैं। साइबर सेल में आपके लिए जॉब है IT कोर्स करने के बाद। जी, मैंने बहुतों के मुंह से जेई के बारे में सुना है, तो ये जेई क्या होता है? किया हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप अपने भविष्य के बारे में जानकारी लें। और जेई जो एक एग्ज़ाम होता है बेटा, और जो कि इंजीनियर्स, आपको अगर इंजीनियरिंग में अपना क्षेत्र बनाना है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जेई का एग्ज़ाम, आपके यहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे, आपके फॉर्म बने जाएंगे, बोर्ड के फॉर्म बने जाएंगे, तो वो भी एक वेबसाइट पर जाकर फिल किए जाएंगे। तो वेबसाइट डेवलपर, एक वेब डेवलपर अच्छे बन सकते हैं। 11वीं की छात्रा हूँ सर। मुझे मेरा ये सवाल है कि मेरी बायो है, तो उसके बाद मैं 12th के बाद अपने करियर में आगे क्या कर सकती हूँ? आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप ऐसा है कि अगर आपकी बायो है फिर भी आप IT सेक्टर में भी आप जा सकते हो, मैनेजमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप जा सकते हो, कई फील्ड्स में आप जा सकते हो। आपका भी कि आप आए और आपने अपना व्यस्तम कार्यक्रम में से अपना समय निकाला विद्यालय के लिए। ये ना कहीं आपकी जो श्रद्धा है विद्यालय के प्रति वो उसकी ओर इंगित करता है। धन्यवाद। एक बार पुनः अपना साहस दिखाने का। विद्यालय जीवन, जब आप विद्यालय जीवन, विद्यार्थी जीवन में गतिमान हैं तो आपको जरूर प्रश्न उत्तर से पूछा। तो मेरा बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी मेरा अनुरोध जो बच्चे का मनोबल बनाने में वो भी कोशिश करेंगे। प्रिया ने भी बहुत अच्छे से पसंद किए थे यहाँ पे, तो उसको भी श्री हरियाणा से अनुरोध जो बच्चे का मनोबल से पूछा। तो मेरा कि हमारे सुबह से प्रत्येक प्रोग्राम में मंच का संचालन बहुत ही बेहतरीन तरीका से करते हैं श्री संदीप रावत जी। तो निश्चित तौर से उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो प्रोग्राम में, कार्यक्रम में सुबह से लगे रहते हैं। तो मैं आज बिलाल जी से, उनकी पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि वे रावत जी का पेन देकर के सम्मान करें। पेन पर एक मोमेंट शिक्षक के लिए पेन और पत्रकार के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। पत्रकार के लिए पेन और शिक्षक के लिए पेन, इससे बड़ी कोई गिफ्ट होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत अच्छा। बिल्कुल राम पूरी उस कार्यक्रम में झोंक देते हैं। तो विद्यालय परिवार की ओर से मैं श्री संदीप रावत जी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वे आने वाले समय में हमारे विद्यालय में जितने भी प्रोग्राम है, इसी ऊर्जा, इसी गति के साथ, इसी मनोबल के साथ कि आपसे अगले साल में मुलाकात है, ऐसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।